आप अगर सुनोगे, अच्छा सुनोगे, तो आप लोगों के पास जो है ये होता है कि जो अच्छा सुनता है वक्ता भी वो भी अच्छा होता है। अदरवाइज नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप लोग जो है कुछ समझेंगे नहीं तो आपकी समझ में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ आपको मिलेगा नहीं, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे आप। तो ये तो मेरी मतलब थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप सबसे पहले समय 7 दिन का आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। आप सभी लोग अब सोचिए, अपने बारे में सोचिए, किसी दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को देखने की भी जरूरत नहीं है कि हम लोगों जो है दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। नहीं, अगर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आपका रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरे के हाथ में होगा। मतलब कहने का ये है कि सपोज दैट किसी ने मुझे गाली दे दी या किसी ने मुझे कह दिया कि आप बुरे हो और मैंने उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, तो आपसे क्या होगा कि वाकई में मैं बुरा हूं। लेकिन आपने मुझे कहा कि आप बुरे हो, मैंने कह दिया ठीक है, वो आपकी सोच है, मेरी नहीं। मैं कैसा हूं मैं नहीं जानता नहीं हूं कि मैं बुरा हूं अच्छा हूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपके कहने से अगर मैं बुरा बन जाता हूं, आपने मुझे एक गाली दे दी, मैंने आपको 2-4 कुछ और सुना दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का, आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरे के हाथ में है। दूसरा जैसा चलाना चाहते हैं आप वैसा चल रहे हो। मैंने आपको कुछ बोल दिया या इनको, मैंने मनीष को कुछ बोल दिया, मान लेते मैंने बोला ये बहुत गंदा है, ऐसे बोल दिया, और इसने मुझे रिएक्ट कुछ कर दिया, 2 शब्द और बोल दिए। इसका मतलब ये है कि इसके जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो किसी दूसरे के हाथ में है। क्यों? क्योंकि मेरे कहने पे ये हाइपर हो रहा है। मैंने इसकी तारीफ कर दी कि मनीष बहुत अच्छा है, और ये मतलब सामान्य से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, उस समय बहुत खुश हो गया, तो भी क्या हुआ, इसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। तो हमारे जीवन का आजकल जो भी है, सब कोई, आप लोग छोटे हैं बहुत, मैं अपनी बात भी करता हूँ, कभी कभी हमें भी ऐसा हो जाता है। मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि नहीं, मुझे ये रिएक्ट नहीं करना है, बट कभी कभी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मतलब पूरा ध्यान उस पर नहीं होता है। तो वो चीज अगर आप सोचेंगे तो आप ना बहुत सारा धैर्य तो यहीं से आ जाएगा कि रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है बोल दिया किसी ने, कोई बात नहीं। तो पहले तो सबसे पहले ये कि अपना जीवन का जो है रिमोट कंट्रोल वो खुद के हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि दूसरा जो बोल रहा है उसी के हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें गलत है। एक और चीज है कि हम लोगों के पास जो बोलता है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ कहने के लिए शब्द है, एक ही शब्द है, फ्लुएंसी जो चल रही है उसी के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। लेकिन आप सुनने वाले हैं तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप सुनिए, उस चीज को ग्रहण करिए, और दूसरा ये है कि आप उसको छोड़ दीजिए। तो सुनने वाले के पास हमेशा चॉइस रहती है, चॉइस नहीं रहती है। बोलने वाला सिर्फ कंटिन्यूअसली बोलता जाता है, और सुनने वाले के पास चॉइस है, वो या तो सुने या फिर उसको छोड़ दे। अच्छी चीज है तो आप उसको सुनिए, एक्सेप्ट करिए, और अगर कुछ आपको नहीं लगता है कि अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। तो ये थोड़ी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको काम आएगी, जीवन में भी शायद अच्छा करोगे आप लोग। और बाकी जो है ध्यान, तो मैंने भी अभी तक मतलब अनुभव नहीं हुआ है कि क्या ध्यान है, लेकिन हाँ तो मतलब कुछ छोटी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बैठना, शुरू में जो है बैठना आना चाहिए आपको, कि हम कैसे बैठना चाहें, हम लोगों को बैठने से क्या लाभ होता है। हमारी सबसे जो परीक्षित मशीन है, जो सबसे अच्छी और जटिल मशीन है, सबसे जटिल दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे जटिल मशीन है और सबसे अच्छी मशीन है, वो हमारा जो ये शरीर है ना, वो है। और इस शरीर को अगर आपने अच्छे से रखना सीख लिया तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ अच्छी होगी। तो बस मैं कुछ ज्यादा और कुछ नहीं कह के आपको थोड़ा सा बैठने के बारे में बताऊंगा कि आप अगर कभी ध्यान करना या कभी पूजा करना आप चाहते हैं, या आप कोई मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी एक विधि मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने सीखी है। और अगर आपने नाम सुना होगा सदगुरु जी का, तो मैंने उनसे भी सीखा है। गुरुजी, हमारे जो गुरुजी हैं, उनसे भी मैंने सीखा है। हमने, मुझे ज्यादा मौका उनके साथ बैठने का नहीं मिला है, लेकिन उनसे भी हमने बहुत छोटी छोटी चीजें सीखी है जो बहुत काम आती है। बैठने का पोस्चर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप बैठना सीखते हैं। बस मैं उसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग कैसे बैठे, और फिर आप लोग आगे और करें। जो भी आप 7 दिन में सीखेंगे, और भी कुछ होगा हमारे लायक, जो भी हमसे कुछ होगा, हम आपके लिए, कभी कुछ भी होगा सेवा, हमारे लायक सेवा होगी, हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तो बस थोड़ा सा बैठने की मैं चीजें आपको एक विधि बताता हूँ, आप उसको अमल करिए। अच्छा लगेगा तो मतलब मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है आपके लिए
बहुत ऊर्जावान हो। खेल सारा जीवन में ऊर्जा का है, हमारे अंदर भी ऊर्जा है, बाहरी ब्रह्मांड में भी सब ऊर्जा ही है। तो वही ऊर्जा अगर आप लोग मतलब हम लोग कैप्चर कर पाते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब अच्छा होता है। और उसी ऊर्जा को जब हम लोग व्यर्थ में गंवाते हैं तो हमारा जीवन डाउन आता है, डाउनफॉल चलता है। और अगर आपने ऊर्जा को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया, उसको ग्रहण करना सीख लिया, तो आपका जीवन हमेशा ऊपर उठेगा। ये श्योरिटी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और इसमें कोई शंका वाली बात भी नहीं। एक क्वेश्चन सर से किसी ने पूछा था कि हमारा सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे कुछ वो कहता है, दुश्मनी कहता है, हमारे बारे में क्या सोचता है उसका हम लोग कैसे पता करेंगे? आप लोग, मैं गारंटी के साथ भी कह सकता हूं और मैंने खुद भी ट्राई करा है, आप एक महीना एक अच्छे पोस्चर में बैठ, वही ऊर्जा अगर आप लोग मतलब हम लोग कैप्चर कर पाते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब अच्छा होता है। और उसी ऊर्जा को जब हम लोग व्यर्थ में गंवाते हैं तो हमारा जीवन डाउन आता है, डाउनफॉल चलता है। और अगर आपने ऊर्जा को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया, उसको ग्रहण करना सीख लिया, तो आपका जीवन हमेशा ऊपर उठेगा। ये श्योरिटी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और इसमें कोई शंका वाली बात भी नहीं। एक क्वेश्चन सर से किसी ने पूछा था कि हमारा सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे कुछ वो कहता है, दुश्मनी कहता है, हमारे बारे में क्या सोचता है उसका हम लोग कैसे पता करेंगे? आप लोग, मैं गारंटी के साथ भी कह सकता हूं और मैंने खुद भी ट्राई करा है, आप एक महीना एक अच्छे पोस्चर में बैठ के देखिए, वो पोस्चर जो हम बता रहे हैं अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपको देखना, आप सामने वाले को जज कर पाएंगे, आने वाले व्यक्ति को जज कर पाते हैं कि मेरे घर में जो आ रहा है वो कैसा है, उसका विचार क्या है। तो आध्यात्मिक जीवन तो बहुत कुछ अलग है, बहुत सारी चीजें होगी जो हम लोगों को भी हम सीख रहे हैं अभी। अगर हमारे गुरुजी यहाँ पे होते तो आपको बहुत कुछ बताते, बहुत कुछ बताते। शायद मौका कल के लिए है, कल सर भैया बता रहे थे कि गुरुजी आपसे लाइव जुड़ेंगे, तो वो भी मौका नहीं गंवाना है, ज्यादा से ज्यादा आकर के उपस्थित होना है और थोड़ा सा अनुशासन आप लोग खुद ही बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो एक विधि मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप उस पर थोड़ा सा डिस्टेंस में बैठ जाइए, एक दूसरे पे टच नहीं होना है, पीछे आ जाओ बेटा, और टच नहीं होना है एक और पीछे आ जाओ। थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो, सभी लोग आगे पीछे बैठने का सबसे पहला जो तरीका है, आपकी लेग्स जो है ना, आप एक दूसरे के ऊपर दूसरी मत रखिए। पोस्चर में आपको बता देता हूँ बैठने का क्या है। बैठने के देर तक आप तभी बैठ पाएंगे जब आप अपनी लेग्स को एक के ऊपर एक नहीं रख पाएंगे। थोड़ा सा ऐसे करके दूर रखिए, ऐसे एक फोल्ड करके अंदर की तरफ, दूसरा उसके बाहर। टाइट कपड़े होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, लूज कपड़े में ही होगा, ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग बैठिए। और दूसरी चीज ये है कि आप अपनी रीढ़ को सीधा रखेंगे, सीधा, कोई तनाव नहीं होगा। बस आपकी बॉडी में किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। रीढ़ को सीधा रखेंगे और रिलैक्स होंगे, ठीक है? और योग मुद्रा बनाएंगे हम लोग। आप अनामिका और अंगूठे के ये चीज अग्र भाग को मिलाते हुए, और ये आपके पास क्या होना चाहिए? सर्कल, सर्कल बनना चाहिए। ये ऐसे करके एक सर्कल बनेगा, ये वाला। और ये वाली जो 3 फिंगर है आप लोगों की, ये 3 फिंगर है, ये आपस में ऐसे करके सीधी होनी चाहिए और एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे ये जो है, इसके बीच में भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि ये चारों फिंगर जो है एक दूसरे के साथ सटी हुई होनी चाहिए, ऐसे करके। तनाव नहीं होना चाहिए किसी बॉडी के, किसी भी पार्ट में तनाव मत रखिए, बस रिलैक्स होकर के ऐसे करके सीधा, दोनों हाथों को ऐसे, ठीक है? थाइस पे रखेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे करके रखेंगे, और हैंड बिल्कुल इतना लूज होना चाहिए, रस्सी की तरह बिल्कुल लूज, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं ऐसे। और रीढ़ को सीधा, थोड़ा सा अपने जो आपका फेस है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब हम ऐसे उठाते हैं, हल्का सा ऊपर की तरफ, तो क्या होता है, एक बाहों के बीच में एक स्वाभाविक फोकस बनता है, स्वाभाविक फोकस बनता है आपकी बाहों के बीच में। थोड़ा सा फेस को ऊपर उठा के जब हम रखते हैं, मतलब जैसे मैं कर रहा हूं आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जहां पे फेस आपकी बाहों के बीच में अपने आप एक फोकस बन जाता है। ऐसे करके थोड़ा सा रीढ़ को सीधा रखेंगे, अपनी आईज को आप क्लोज करेंगे, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो स्वाभाविक फोकस है उस पे आप लोग जो है उसको बनाए रखें। गर्दन को हिलाएं ना, अपने बॉडी को ना हिलाएं, बस आप रिलैक्स होकर के गहरी सांस लीजिए, आराम से। सांस में आवाज नहीं आनी चाहिए, आप धीरे धीरे से गहरी सांस लेंगे। फेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए, अपने फेस को, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके
थोड़ा सा और ऊपर, आप पीछे, आप थोड़ा सा फेस को ऊपर की तरफ ऐसे करिए। हाँ, और ऊपर, हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी बाहों के बीच में आपका एक फोकस बन रहा है। बस उस स्थिति को आप बनाए रखिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी और ध्यान भी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट हिलना मत। आप ऐसे करके 5 से 7 मिनट बैठिए, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। अपनी सांसों पे ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी हमारी वीडियो देखने को मिले। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नई नई वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। जैसे धार्मिक अनुष्ठान की हम यात्रा करवाते हैं, तो आपको नई नई जगह के दर्शन करवाने को आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राम। तेरी जय जयकारो ऊंचे चढ़े भोजरा।